नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। इस वक्त हम मदीना गिंधराण गांव में हैं और मदीना गिंधराण गांव में दो पंचायतें हैं, पंचायत ए और बी के नाम से। तो इस वक्त पंचायत ए में सरपंच पद के उम्मीदवार हैं श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, जो कि हरियाणा रोडवेज से इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हैं। और इस बार रिटायर होने के बाद जैसे ही ये चुनाव आया है तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना सरपंच रह कर के गाँव की सेवा की जाए। कुछ मुद्दे होते हैं हर एक प्रत्याशी के कि मैं इन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाऊंगा, और वो मुद्दे जनता के सामने रखे जाते हैं, कार्य योजनाएं होती हैं। तो आइए जान लेते हैं प्रधान जी से कि किन किन कार्य योजनाओं को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। क्या मुद्दे लेकर के, मतलब आपने क्या सोचा है कि भाई मुझे सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए, और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हो? मैं तो जी ये है अपना ये एक जोड़ है यहाँ। जब बरसात होती है तो पानी सारा घरों में आ जाता है। अच्छा। मैंने सोचा मगा ये तो भाई ये तो और तो करेंगे नहीं जो पहले वाले सरपंच थे। एक तो ये पानी वाला मुद्दा है जी। फिर यहाँ बिजली की कमी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी, पानी पीने का भी कमाता बिल्कुल। लोग अपना कहीं खेतों से हैंडपंप से लेकर के आते हैं। मतलब पानी की सप्लाई नहीं है गांव में घरों गाँव तक? की पानी की सप्लाई 3-3 4-4 दिन में आती है। अच्छा। हाँ, उसके लिए भी समाधान के लिए हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं। ठीक है। तो आपने सोचा कि मतलब पानी की जो समस्या है, हाँ, और आपने वाटर लॉगिंग की भी बताया कि जो जोड़ है, जोड़ ओवरफ्लो हो जाता है तो घरों में पानी घुसता है। इन चीज़ों को लेकर आपने सोचा कि मैं भाई सरपंच बनूं तो मैं, हाँ, सरपंच बनूं तो ये काम मैं हल करवा सकता हूँ। आप रोडवेज में भी आपने बतौर इंस्पेक्टर सेवाएं दी हैं और जनता से डील करते रहे हैं। किस तरीके से लोगों के सामने? कहीं भी कोई रिकॉर्ड मतलब खराब नहीं रहा। पूरी नौकरी में अच्छा। साफ नौकरी करके आया हूँ मैं। गाँव वालों को भी पता है इसकी छवि कैसी है, कैसा आदमी है। काम करेगा, ये बढ़िया काम करेगा। अच्छा। हाँ, होता है कि भाई इतने साल सरकार में आपने सेवाएं दी हैं, अब जनता की सेवा करने का वक्त है। हाँ जी। आपने सोचा ये बात, और ये मौका मिल गया कि चुनाव जो है घोषित हो गए और यहाँ रिजर्वेशन की सीट आ गई। हाँ, इसलिए इसीलिए जर्नल में तो कोई हमारा चांस नहीं है। ये सीट आ गई, रिटायरमेंट हो गया, इसलिए थोड़ा अपना कदम उठा लिया ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो गांव की सेवा के लिए। जैसे गलियों में भी बहुत गंदगी है, सफाई कुछ नहीं है। तो कितने आपके मुकाबले में कितने कैंडिडेट होंगे यहाँ पर? मेरे मुकाबले में 4 हैं जी। अच्छा। वाल्मीकि कम्युनिटी से तो मैं अकेला ही हूँ। अच्छा अच्छा। गांव मदीना गिंधरान प्रथम से अपना चमारों में 4 हैं, मैं अकेला हूँ। अच्छा, टोटल 5 कैंडिडेट हैं। टोटल 5। जीतने की जिस तरीके से आप बता रहे हो कि मैं वाल्मीकि समाज से, मैं अकेला हूँ, और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी एक अच्छा एक रिकॉर्ड रहा है सर्विस में, सेवा में रहते हुए भी। तो उसी आधार पे आपने ये सोचा कि भाई मेरा क्यों ना गाँव हाँ, की सेवा की जाए, बस। क्यों ना मतलब गाँव की सेवा की जाए। अच्छा विचार है, और होना भी यही चाहिए कि अच्छे लोग जो हैं, जैसे सरकार कहती है कि पढ़ी लिखी पंचायतें गांव में होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो काम करने वाले होने चाहिए। हाँ, तो उस चीज़ को मानते हुए आप आगे आए। हाँ जी, हाँ जी। चुनाव के दौरान कोई चुनौतियां मानते हैं आप कि भाई मेरा तो उससे मुकाबला है, या जनता के कोई ऐसे मुद्दे हों कि मेरी ये चुनौती है, इसको मैंने दूर करना है? किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है चुनाव में? बस मैं तो, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। गांव वाले भी मेरे को बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा। हाँ जी। आपके गांव से पूर्व विधायक रहे हैं आनंद सिंह दांगी। हाँ जी। और मैं तो, क्योंकि हम पत्रकार हैं, सीधे सीधे लेते हैं, उनका कोई प्रभाव रहता है इस पंचायत चुनाव में कि भाई उनकी मर्जी का ही कोई कैंडिडेट जो है ना पंचायत प्रतिनिधि बने? नहीं, ऐसा नहीं है जी। अच्छा। हाँ, वो तो अपना
हिसाब से करते हैं बात, ऐसी बात नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं। हाँ, मतलब पंचायत में तो वो सिर्फ और सिर्फ भाईचारे का लिहाज से रखते हाँ जी, भाईचारे का वो कहते हैं भाई देख के बनाओ अपना, जो अच्छा आदमी दिखे तो काम करने वाला है उसी को बनाओ। हाँ, मतलब एक वो दरबारी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि भाई मेरे गांव का जो विधायक है और जाके नमस्ते करें और पूछें भाई। हाँ, भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, हमारा कुछ सहयोग करो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये तो मतलब एक पॉजिटिव वो है, सिंबल है कि भाई विधायक जी जो हैं आपकी जो गांव की भाईचारे की पंचायत है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और सबको आज़ादी है किसी न किसी पद पे जाने की, और वो उसी चीज़ को देख के सकारात्मक अपना रवैया अपनाए हुए हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, आपके गांव में जैसे आपने पानी की समस्या बताई, आपने ये बिजली की समस्या बताई और पीने के पानी की भी और वाटर लॉगिंग की, ये जो आपने समस्या बताई, पहले के सरपंचों ने क्या इन पे कोई काम नहीं किया क्या कुछ? बिल्कुल डल है जी। अच्छा, हाँ जी, इसलिए मैंने सोचा मगर थोड़ा देख तू भी देख तो थोड़ा ये बड़े मंत्रियों से मिलके या कहीं ऐसी प्रशासन से मिलके थोड़ा ये सॉल्वेशन हो जाए तो इसका समाधान हो जाए इस समस्या का। हाँ जी। तो सेवा में रहते हुए सरकार के जो आपने मंत्रियों की बात करी, अभी फ़िलहाल जो है भाजपा की सरकार है हाँ जी, और उसी के मंत्री हैं भाजपा सरकार के, तो संबंध अच्छे होंगे और उनसे मिल के काम करा सकते होंगे। नहीं ऐसा जैसे मैं सरपंच बन गया, उनको ये पता भाई इसकी गांव में मेजोरिटी है, हाँ, इसलिए वह मेरे संबंध किसी से नहीं है भाई, उनको यही पता होगा भाई ये गांव में सरपंच बन गया तो किसी हाँ, एक सरपंच प्रतिनिधि के नाते, हाँ बिल्कुल, के कारण बनाया है सरपंच प्रतिनिधि के हाँ नाते। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और कोई मेरा मंत्री कोई एमएलए कोई जान पहचान का नहीं है। अच्छा, अच्छा, हाँ, इसी हिसाब से मैं जाऊँगा। बिल्कुल ठीक बात है कि एक सरपंच प्रतिनिधि होकर के आप सरकार से रह गए, क्योंकि सरपंच जो है वो सरकार और गांव के बीच का एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो सरकार के जो योजनाएं होती है उन योजनाओं को गांव में लागू कर सके, एक बीच की धुरी होता है सरपंच। उनको समस्या रखेंगे जी, ये समस्या हो रही है हमारे गाँव में, आप देखो दौरा करवाओ या किसी अफसर को भेजो तो हम ये करवाएंगे। पहले कभी सेवा में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए कोई ऐसे सामाजिक कार्य आपने पहले कराए हो जो लोगों को पता चल सके? ऐसी हमारी नौकरी है 24 घंटे की है जी, मतलब किसी भी टाइम हम नौकरी ड्यूटी पर बुला लेते हैं। अच्छा, ऐसी कोई हमारे पास फुर्सत नहीं थी भाई गांव की मैं कोई समस्या सुन सकूं। हाँ, मतलब आम जन की तो आपने समस्याएं वहाँ पे भी की हमारी ड्यूटी है, रनिंग में ही रहते हैं सारा दिन रात है। जैसे भाई आज जयपुर चले गए, कल लुधियाना चले गए, ऐसे ही रहते थे हम तो। मतलब अपने देसी में कहते हैं ना कि फ्लाइंग आ गई, तो फ्लाइंग में रहते थे? फ्लाइंग में रहते थे जी, चेकिंग में। अच्छा, 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 अच्छा। फ्लाइंग ड्यूटी में आप ज़्यादा रहे हो, चेकिंग ड्यूटी में। खैर वो आप उस सेवा से सेवानिवृत्त अब हो चुके हो और गांव की सेवा करने का मौका आपके पास है। हमारी देसी दर्पण की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम भी गांव वालों से निवेदन करेंगे जहां जहां तक हमारी ये खबर पहुंचेगी कि भाई आप अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और सरकार में भी इतने साल सेवाएँ दी हैं, आपको अच्छा खासा अनुभव है, तो हमारी तरफ से भी निवेदन है कि आप विजेंद्र जी की ओर ध्यान दीजिए और 12 तारीख को जो है ना कोशिश कीजिए कि अच्छा कैंडिडेट जो है आपकी गांव में, आपकी पंचायत में चुन करके आए। आप भी अपनी तरफ से वोट की अपील कर दीजिए गांव वालों को। मैं अभी जाने वाला था मैं तो जी। नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से कर दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ हमारे चैनल के माध्यम से बोल दीजिए कि भाई मेरा ये चुनाव निशान है। अच्छा, मेरा चुनाव हैंडपम्प का है जी, जैसे हम पानी निकालते हैं ज़मीन से, वो मेरा चुनाव निशान है, तो उसी के हिसाब से वो वोट डालेंगे। बिल्कुल, ये इन्होंने गांव वालों के सामने अपनी अपील करी है कि इनका हैंडपंप का चुनाव निशान है। विजेंद्र सिंह जी जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं हरियाणा रोडवेज से, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा, ऐसे ही नए नए मुद्दे लेकर के नए नए प्रत्याशियों से आपको मिलवाता रहूँगा, क्योंकि पंचायत भले ही बन रही हैं लेकिन पंचायत प्रतिनिधि कैसा हो वो आप लोगों ने देखना है, किस तरीके से तय करना है।
तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे बहुत सारे और उम्मीदवारों से आपका तारुफ होता रहेगा। तब तक के लिए मैं अजय शर्मा आपके साथ यूं ही बना रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।